Hello viewers, welcome back to 120 Tech YouTube channel. I uploaded video in this channel related to physics. Last video I talked about the chorus and outline of classical mechanics and brief note how many topics I discover in classical mechanic chorus. So today I talk about the limitation of classical mechanics and classical mechanics and how old concept of forces. So see limitation at atomic level classical mechanics is replaced by quantum mechanics. So कहता है कि एटॉमिक लेवल हमें पता है कि उसमें एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे पाए जाते हैं, तो उस लेवल पर क्लासिकल जो मैकेनिक है वो फेल हो जाती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो हम इसे रिप्लेस करते हैं वो क्या है जी, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हम नेक्स्ट अपने देखेंगे सेमेस्टर्स में। नेक्स्ट, व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ when speed of object is close to speed of light, then classical mechanics is replaced by relativity। जब ये कह रहा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट यानी कि जो ये होती है इसके इक्वल होगी, तो देन भी क्लासिकल मैकेनिक क्या हो जाएगी, फेल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसके लिए फिर हम क्या, यानी कि उसका मुतबादल लेके आएंगे, वो रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी होगी जो इसको रिप्लेस करेगी। तो ये इसकी दो लिमिटेशन है। तो लॉज ऑफ मोशन, अब हम जी ओल्ड कंसेप्ट ऑफ देखेंगे, इन सारे क्या होते हैं कि फोर्स के रिलेटेड। इन 1867 यानी कि 1667 से पहले की बात है। ऑल कंसेप्ट ऑफ फोर्स रेस्ट इज नेचर स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वो कहते थे कि जी किसी चीज़ का रेस्ट में आना उसकी नेचर स्टेट है, यानी कि कुदरती तौर पर वो वापस आते हैं। अब फोर्स का क्या कंसेप्ट है, इफ़ वी वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली देन कंटिन्यूस फोर्स विल बी अप्लाइड। अच्छा, फर्ज करेंगे मेरे पास पेंसिल है, अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ कंटिन्यूसली, तो हम मुझे कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये रोटेट यानी कि मूव करेगी, अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तो दैन ये मूव नहीं करेगा। अब ये जगह ही कुछ ऐसी है। तो ओल्ड कंसेप्ट ये था जी कि कंटिन्यूसली मूव करवाने के लिए हमें फोर्स को अप्लाइड करना पड़ेगा। इन 1630 गलीलियो साइंटिस्ट था जी, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने अब एक बॉल ली है और उसको जी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस यानी कि रफ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। जैसे ये अब रफ सा सरफेस है, प्लेन नहीं है, ठीक है। एक बॉल को उसने फोर्स लगाई है, तो वो कुछ अर्सा के बाद यानी कि मूव करने के बाद इस पॉइंट पे रुक गया। फ़र्ज़ करते मैं इस पॉइंट को 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसने एक, अब जो सरफेस था उसने उसको मोर स्मूथ कर दिया, यानी कि और ज़्यादा उसको स्मूथ। अब कैसे, रद्दे से किया होगा, जिस मर्ज़ी इंस्ट्रूमेंट से, हमें इससे कंसर्न नहीं, बस उसने स्मूथ कर दिया। जब उसको स्मूथ किया तो उसने फोर्स सेम ही अप्लाई की है इस पॉइंट के ऊपर, तो देन वो मूव करके थोड़ा सा आगे चला गया, यानी कि इस पॉइंट पे आ गया, इसको पॉइंट वो कह दिया, ठीक है। देन उसने ना अब उस क्या कहते हैं, ये लकड़ी का जो दस्ता है उसको और ज़्यादा स्मूथ कर दिया, तो फोर्स उसने सेम ही अप्लाई की है बट वो थोड़ा सा आगे चला गया। अब उसकी पोजीशन क्या है, 0.3 के ऊपर। अब आप देख रहे हैं तो फोर्स तो हमने सेम अप्लाई की थी, फोर्स सेम अप्लाई किया, बट उनके रुकने की पोजीशन डिफरेंट आ गई, यानी कि पहले वो थोड़ा सा उसने मूव किया, रुक गया, फिर उसके बाद ज़्यादा, फिर उसके बाद और ज़्यादा। अब यहाँ से हमें यानी कि फोर्स की डेफिनेशन मिल रही है, मोशन की आती है। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज नेचुरल स्टेट। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब मोशन का कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना, ये भी एक नेचुरल स्टेट है, यानी कि ये सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट, जो गलीलियो ने कहा था जो कहता है फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। जो फोर्स है यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। व्हेन नेट फोर्स इज जीरो एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट इज इन मोशन। जब यानी कि नेट फोर्स जब जीरो, एक ही मरतबा अपने फोर्स अप्लाई की है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, देन वो मोशन में है। लेकिन अब वो ये नहीं कि मुझे उसको मूव करवाने के लिए बार बार फोर्स देनी, एक ही मरतबा फोर्स दी है, देन इट इज़ मोशन। दिस टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया को अगर मैं सिंपल वे में करूँ कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना रहेगी, और कोई चीज़ मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, जब तक हम कोई बैरूनी फोर्स से उसको मज़ाहमत नहीं करेंगे। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन।
तो ये सारा यही है। तो अब देखें ना, जब तक इनर्श कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो मैं फोर्स की वजह से ही उसको, उसकी रेस्ट वाली हालत को चेंज, अगर मोशन में है तो उसको फोर्स की वजह से ही रोक सकता हूँ। तो फोर्स की डेफिनेशन अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो आई थिंक यू आर लर्न अबाउट क्लासिकल मैकेनिक लिमिटेशन एंड फोर्स आउट कॉन्सेप्ट। सो सब्सक्राइब 120 टेक यूट्यूब चैनल